Hello students, in our last lecture we have studied economic order quantity and its sum. Today again I will teach you economic order quantity, but before starting with that I would like to introduce you some other type of sum also. This also can be asked in your exam. So ये बहुत ज्यादा एरिया नहीं कवर अप करता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, बट इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. So we will first finish this type of sum and after that we will get back to our economic order quantity. Student, as I have already told you people that cost accounting is all about your formula and format. Formula और format तुम्हारा clear होना चाहिए always. So ये जो मैं तुम्हें formula बता रही हूँ, this formula is about maximum level, minimum level, reorder level. Student, what is this maximum level or minimum level? Maximum level means कि कितना maximum. It is all about your stock. We hold stock ना for some time. कुछ वक्त तक ये चैप्टर मटेरियल ही चल रहा है, तो इट इज ऑल अबाउट मटेरियल और स्टॉक भी बोल सकते हैं. सो मैक्सिमम लेवल का मतलब ये होता है कि कितना मैक्सिमम क्वांटिटी हम अपने पास रख सकते हैं एट अ टाइम, उससे ज्यादा नहीं. गेटिंग माय पॉइंट. सपोज हमारी नीड 15,000 kg है, ठीक है, नीड है ये हमारी. तो मैक्स टू मैक्स हमें कितना रखना चाहिए? मैक्स टू मैक्स हम अपने पास रख सकते हैं 20,000, या चलो उससे भी ज्यादा रखना है तो 25,000. क्लियर? कि मतलब मैक्सिमम नीड से भी बढ़कर अगर तुम्हें रखना है तो कितना रखना है. गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज मैक्सिमम लेवल ऑफ द स्टॉक. फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम ऑफ रीऑर्डरिंग. क्लियर? There is no logic we have to apply, we just have to mug it up. तुम्हें सिर्फ इस चीज को याद कर लेना है. देखो बहुत बार क्या होता है ना, तुमसे एग्जाम में भले ही इसके ऊपर से क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली सब नहीं पूछेंगे, बट क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे तुम्हें. गेटिंग माय पॉइंट. या लास्ट क्वेश्चन जो होता है थियरी का, थियरी में डाल देंगे कि बताओ what is maximum level of material. तो you should know it कि what is maximum level. I know you want theory also, I'll give you. एक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर से हम थियरी भी पढ़ लेंगे, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल में तुम्हें इसका थियरी भी दूंगी. बट आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है फॉर्मूला मगअप करना. और थियरी में भी बहुत बार बच्चे ये फॉर्मूलाज लिखते हैं एंड में, और वो राइट भी होता है क्योंकि थियरी बहुत बड़ी नहीं है, फॉर्मूला भी है तो फॉर्मूला भी लिख देते हैं. सो दैट इज नॉट रॉन्ग. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बट ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि या तो ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या सम भी आ जाएगा, या तो फिर लास्ट थियरी में भी पूछा जा सकता है. तो डोंट अवॉइड इट. ठीक है? मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये मगअप करना है और मगअप करने में तुमसे मिस्टेक हो सकती है, बट एक छोटा छोटा सा ट्रिक मैं देती हूँ तुम्हें अपनी ओर से. देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम के लिए तुम देखोगे ना तो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं. रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम टाइम फॉर रिकॉर्डिंग. मतलब मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम एलिमेंट्स भी है, दैट इज 4 एलिमेंट्स. मिनिमम के लिए 3 एलिमेंट है. रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. और एक और चीज याद रखना, मैक्सिमम का लेना देना मिनिमम से. क्लियर? मैक्सिमम का लेना देना मिनिमम से है. मिनिमम का कनेक्शन जो है वो नॉर्मल कंजम्पशन से होता है. आगे के एक और फॉर्मूला में भी मिनिमम विल बी देयर विद द नॉर्मल कंजम्पशन. तो ये एक चीज मैं ऐसे ट्रिक दे रही हूँ तुम्हें याद करने के लिए. आगे तुम्हारा अपना तरीका भी हो सकता है इस चीज को याद करने का, विच विल बी नाइस. बट याद रखना, मैक्सिमम में 4 एलिमेंट्स आते हैं, 2 रीऑर्डर के और 2 मिनिमम के. रीऑर्डर का क्या होगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम फॉर रीऑर्डरिंग. मिनिमम लेवल के लिए 3 एलिमेंट होंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं होगा तुमसे मगअप करना, बट लेटर ऑन यू विल बी एबल टू. ओके, ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है?
इसका दो फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मैंने कहा था ना मिनिमम के साथ अगर आएगा, यस मिनिमम के साथ अगर आएगा तो नॉर्मल कंजम्पशन ही आएगा, मिनिमम के साथ में नॉर्मल आता है। देखो ना प्रीवियस स्लाइड में भी वही हुआ है, मिनिमम के साथ नॉर्मल आया है, यहाँ पर भी मिनिमम के साथ नॉर्मल आया है। ये एक तरीका है याद कराने का, ठीक है। सो व्हाट इज मैक्सिमम लेवल, व्हाट इज मिनिमम लेवल एंड व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, थियरी में मैं पढ़ाऊंगी बट अभी तुम लोग मीनिंग समझ लो। मैक्सिमम लेवल ये होता है कि मैक्स टू मैक्स मुझे कितने स्टॉक अपने पास रखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा रखूंगी तो शायद नुकसान हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर सपोज तुम एक मंथ में 10 kg ऑफ राशन तुम्हारे घर में लगता है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा भी अगर सपोज तुम अपने गेस्ट वेस्ट को भी कंसिडर करते हो तो तुम 15 kg रखो, आई मीन रखोगे अपने घर में। क्लियर। तुम 10 kg लगता है, कंजम्पशन 10 kg का है, तो तुम 50 kg तो नहीं रखोगे ना, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो वैसे कंपनी भी करती है कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ही ज्यादा रखेगी मैक्सिमम लेवल, उससे और ज्यादा रख करके अपना नुकसान नहीं कराएगी। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है, सपोज तुम्हारे घर में पर मंथ 10 kg ऑफ राशन तो लगता ही लगता है, लेकिन तुम एडिशनल रखते थे, इसलिए तुम 15 kg राशन रखते थे कि गेस्ट आ गए या कोई आ गया रहने के लिए, सो इसलिए 15 kg। बट ये 15 kg इज एन ऑप्शनल, बट ये 10 kg ऑप्शनल है क्या, नहीं, ये तुम्हारे घर के लोगों के लिए ये, और ये बेसिक है, यू विल नीड इट, मिनिमम लेवल इसे कहते हैं। क्लियर। ये तुम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होता है, ये सब, ये सारी चीजें, फॉर्मूला भले ही नहीं अप्लाई होता है बट ये सारी चीजें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई होती है कि ये 10 kg मिनिमम है, बिकॉज अगर ये 10 kg नहीं रहा तो जो घर के लोग हैं उनका ही पेट नहीं भरेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये मिनिमम लेवल है, ये जो 15,000 है ये तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है कि तुम इतना राशन रखते हो। अच्छा, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, तुम्हारे घर में जब पूरा राशन खत्म हो जाता है उसके बाद तुम जाते हो सामान लाने के लिए बाहर कि नहीं सब खत्म हो गया है, आज खाने के लिए कुछ नहीं, अब चलो बाहर। ऐसा नहीं होता है, घर में 2 या 3 kg बच जाता है, 2 या 3 kg बच जाता है, तब से अलार्म बच जाएगा। अलार्म बच जाएगा इन द सेंस, जो भी घर में इन सारी चीजों को कंसिडर करता है, जैसे हमारे पेरेंट्स स्पेशली, सो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा अभी राशन खत्म हो रहा है, अभी दूसरा राशन भरवाना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो 2-3 किलो है ना, ये तुम्हारा क्या है पता है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि उसके बाद हमें अगेन रीऑर्डर करना है। द वर्ड इटसेल्फ सेज ना रीऑर्डर लेवल, कि मतलब कितनी क्वांटिटी हमारे पास होगी स्टॉक की कि हमें अगेन ऑर्डर करना पड़ेगा, बिकॉज काम तो चलना ही चाहिए ना। तुम वर्कर को ये तो नहीं बोल सकते हो कि आज तो स्टॉक नहीं है, आज कोई रॉ मटेरियल नहीं, काम करो तुम लोग बैठे रहो, ऐसा तो नहीं कर सकते, या तुम लोग आज काम पे ही मत रहो, नहीं, कंपनी हैज टू गो ऑन। सो कंपनी को ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती कि मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है, मैक्सिमम स्टॉक भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना नुकसान हो जाएगा हमारा। या रीऑर्डर लेवल मतलब कि कितना क्वांटिटी हमारे पास होगा उसके बाद हमें रीऑर्डर करना है। गेटिंग माय पॉइंट। घर का एग्जांपल याद रखना, 10 kg तुम्हारा मिनिमम लेवल है, सॉरी 2 और 3 kg तुम्हारा रीऑर्डर लेवल है कि 2-3 किलो बच जाते तो हम अपना राशन भरवा लेते फॉर बीइंग ऑन सेफर साइड। 15 kg हमारा मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम लेवल क्यों, फॉर सीइंग अनसर्टेनिटीज, या घर में कोई गेस्ट आ गए या कुछ एक्स्ट्रा लग गया तो 15 kg भी कीप इट। याद रहेगा तुम लोगों को, आई होप ये एग्जांपल से तुम लोगों को एटलीस्ट मिनिमम मीनिंग याद रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। मीनिंग समझ लो, फॉर्मूला तो मगअप ही करना है, फॉर्मूला के लिए नो अदर ऑप्शन। अब आ जाता है डेंजर लेवल। व्हाट इज डेंजर लेवल, डेंजर लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम कंजम्पशन एंड नील। डेंजर लेवल मिनिमम और नील के बीच में आ जाता है। मिनिमम और नील का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जरूरत थी 10 kg और तुम्हारे घर में 0 kg भी हो सकता है, तो इसके बीच में सपोज तुम्हारे घर में राशन खत्म होते जा रहा है और तुमने
ऑर्डर किया ही नहीं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तुमने नहीं ऑर्डर किया, अब डेंजर लेवल पे आ गए हो कि घर में अभी ½ kg रह गया है, अब तो लाना ही है, अगर ये नहीं ला पाए तब तो तकलीफ हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट कि मिनिमम और नील के बीच में इट लाइज. क्लियर? फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज. मैंने कहा था ना, इमरजेंसी परचेज मतलब कि अब तो लाना ही होगा, आज के आज ही चाहिए या इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए ही चाहिए, वरना हमारा प्रोडक्शन बंद हो सकता है. तो दिस इज डेंजर लेवल. क्लियर? एवरेज स्टॉक, एवरेज का फॉर्मूला एवरीवन नो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2. एवरेज का मतलब यही होता है ना कि हम दो चीजों को ऐड कर देते हैं, जैसे कि दो कोई भी जिनका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 2. अभी फॉर एग्जांपल हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते थे तो क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो वैसे यहाँ पर भी होगा, क्या होगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम, है ना? जैसे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग था, यहाँ पर क्या आएगा? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. या तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी. ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है. स्टूडेंट्स कभी भी फॉर्मूला दोनों याद करके रखो, बिकॉज तुम अगर सोचोगे कि मैडम ऊपर वाला इजी है तो हम यही याद करेंगे, नीचे वाला नहीं याद करेंगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एग्जाम में तुम्हें ये दो डेटा दिया, एक मिनट वेट, ये डेटा दिया और रीऑर्डर क्वांटिटी दिया और तुमसे पूछा कि बताओ एवरेज स्टॉक क्या होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मिनिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी से एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं. दैट इज आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स कि फॉर्मूलाज याद करने की आदत डाल लो. इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉर्मूलाज और फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो. बट फॉर द रेस्ट थिंग यू हैव कैलकुलेटर इन योर हैंड, तो कैलकुलेटर से भी हो जाता है सम. बट तुम्हारे दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए? फॉर्मूला एंड फॉर्मेट और एंड सम लॉजिक टू सॉल्व. ठीक है? वी विल सॉल्व वन सम. टेक्स्ट बुक में भी एक से ज्यादा सम का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, ये एग्जाम्स में इतना ज्यादा नहीं पूछा जा सकता. बट डोंट टेक रिस्क. गेटिंग माई पॉइंट? डोंट टेक रिस्क बिकॉज हो सकता है इसे डायरेक्टली ना पूछे बट इनडायरेक्टली पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव्स में या थियरी में. ठीक है? तो रिस्क तो लेना नहीं है बिकॉज यू नो आवर टारगेट इज 90+ इन कॉस्ट अकाउंटिंग. याद रखना, एवरीवन विल हैव टू गेट 90+ इन कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम. मटेरियल ए इज यूज्ड एज फॉलोज. कोई मटेरियल है ए जिसका यूसेज इस तरीके से होता है. मिनिमम यूसेज 500 यूनिट्स है पर वीक. अच्छा, यहाँ पर डेटा तुम्हें वीक वाइज दिया है. ओके स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें डेटा किस हिसाब से दिया गया है. कभी कभार डेटा मंथली भी देते हैं, कभी हाफ ईयरली, कभी क्वार्टरली, कभी वीकली. तो ये सारी चीजों पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि क्या होता है ना, वीक वीक लिखते लिखते ना कहीं पे मंथ लिख देंगे. गेटिंग माई पॉइंट? और तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा उस ओर कि हाँ तुम देखोगे अच्छा 1 वीक 2 वीक ओके 1 मंथ. अरे 1 वीक और 1 मंथ में बहुत फर्क है. 1 वीक इज अ 1 वीक, 1 मंथ इज अ 4 वीक. क्लियर? सो ये सारी चीजें पर ना ध्यान देना स्टार्ट कर दो. आई नो अब तक तुम लोगों को ऐसा कोई सब्जेक्ट आया नहीं कि जहां पर तुम्हें ये सारी चीजों का ध्यान देना था, बट अभी से ये सारी चीजें स्टार्ट कर दो कि वीक लिखा है, किस में कैलकुलेट करना, वीक में करना है कि मंथ में करना है कि ईयर में करना है कि क्वार्टरली में करना है. ये सारी चीजों पे ध्यान दे देना. और हाँ, कभी कभार डेज भी आ जाता है. ठीक है? ओके, मैक्सिमम यूसेज. मैक्सिमम तुम्हें कितना लगता है? 500 यूनिट्स, है ना? मैक्सिमम सॉरी 500 नहीं, 1500 यूनिट्स पर वीक. मतलब मिनिमम तुम्हारा है 500 यूनिट, मैक्सिमम है 1500 यूनिट. नॉर्मल यूसेज, नॉर्मली तुम कितना यूज करते हो? 1000. क्लियर? रीऑर्डर क्वांटिटी 5000 यूनिट्स. स्टूडेंट्स, रीऑर्डर लेवल and reorder quantity, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क है. रीऑर्डर देखते ही समझ, ये मत एज्यूम कर लेना दोनों एक ही है. रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कितना क्वांटिटी होगा कि मैं दूसरा ऑर्डर करूं. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि हमारे एग्जांपल में, कहां गया हमारे एग्जांपल में 10 kg हमारा मिनिमम कंजम्पशन था, 15 kg हमने मैक्सिमम रखा था. तो जो 2 या 3 kg मैंने बोला था ना, वो 2 या 3 किलो क्या है?
रीऑर्डर लेवल है ये। वर्डिंग्स शुड बी क्लियर। रीऑर्डर क्वांटिटी मत बोल देना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी हम मंगाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तुम ये मत बोल देना कि दोनों को मिक्सअप मत कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। गेटिंग माय पॉइंट। ऑलवेज कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर। एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे, तुमसे लेवल भी पूछ सकते हैं, क्वांटिटी भी पूछ सकते हो, और तुमको लगेगा दोनों एक ही है, रीऑर्डर है ना, यू विल सी रीऑर्डर। अरे लेवल है या क्वांटिटी है वो भी देखो। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, ये जो 2-3 किलो बच गए तो उसके बाद जब हम दूसरा ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, दैट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब तुम जब बाजार में जाओगे तो तुम कितनी क्वांटिटी लेकर आओगे। गेटिंग माई पॉइंट। तुम अगेन जाकर के 10 kg लेके आओगे। तुम लोग बोलोगे क्यों मैडम? क्योंकि तुम्हें इसको भी वापस मेंटेन रखना है ना। गेटिंग माई पॉइंट। डिपेंड करता है, अभी हर किसी का अपना अपना चॉइस है, आई डोंट नो, बट मैं ये बात बोल रही हूँ कि इसे एज्यूम कर लो कि 10 kg तुम कंज्यूम करते हो मिनिमम, 2 या 3 kg तुम्हारे पास बचेगा तो तुम रीऑर्डर कर लोगे। तो ये क्या है? रीऑर्डर लेवल, ये लेवल है। और तुम ये जो 10,000 या 8,000 जितना भी, सॉरी 10,000 8,000 नहीं, 10 kg या 8 kg जितना भी क्वांटिटी लाओगे, दैट विल बी योर रीऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? समझ में आया? जिस लेवल के बाद तुम बाहर जाकर के और राशन ले आओगे, दैट विल बी लेवल, और जितना क्वांटिटी लाओगे दैट विल बी क्वांटिटी। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, डिलीवरी पीरियड। अच्छा, सामने वाला डिलीवरी के लिए टाइम भी लगाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हमने मंगा लिया और आ गया। तो डिलीवरी पीरियड टाइम कितना है? 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते के बीच में हमारा प्रोडक्ट हम तक पहुंच जाता है, रॉ मटेरियल हम तक पहुंच जाता है। चलो, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ऑल ऑफ यू प्लीज बी सीटेड विद योर कैलकुलेटर, एटलीस्ट विद कैलकुलेटर। मुझे पता है फॉर्मूला अभी इतना जल्दी नहीं याद हुआ होगा, बट कैलकुलेटर पे तो कम से कम चेक कर ही सकते हो। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तुमसे रीऑर्डर पीरियड का टाइम क्या बोला है? ऑर्डर डिलीवरी पीरियड 4 से 6 हफ्ते। तो इनमें से मैक्सिमम क्या है? 6 है ना। 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो मैक्सिमम टाइम क्या है? 6 है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 1500 इंटू 6, 9000 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल 9000 यूनिट है, मतलब अगर कंपनी के पास 9000 यूनिट बचता है ना, 9000 यूनिट जब होता है तो कंपनी अगेन ऑर्डर करती है। क्लियर? नेक्स्ट, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला ऊपर वाले फॉर्मूलास में, 9000 आया, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 1000 इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। स्टूडेंट्स, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? तुमसे क्या कहा गया है? 4 से 6 हफ्ता, मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, तो इसका एवरेज क्या आएगा? 5। तो नॉर्मल 5 हफ्ता हम पकड़ लेते हैं, नॉर्मल का मतलब एवरेज पकड़ लो, ठीक है। 5, 9000 माइनस 5000, इट विल बी योर 4000 यूनिट्स। तो ये जो 4000 यूनिट है, ये हमारा क्या है? ये मिनिमम लेवल है कि 4000 यूनिट अगर हमारे कंपनी में बचता है तो हमें अगेन रीऑर्डर, सॉरी अगेन हमें इतना तो प्रोडक्ट हमें मेंटेन रखना है अपने पास। कम से कम हमारे पास 4000 यूनिट होना चाहिए, और अगर हमारे पास 9000 यूनिट होता है तो हम रीऑर्डर करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज हमारे यूनिट का प्रोडक्शन चालू हो गया और मार्केट में बिकना भी चालू हो गया, 9000 यूनिट बचने तक तुम्हारे पास, तुम्हें दूसरा ऑर्डर कर देना है रॉ मटेरियल का, और 4000 मिनिमम तुम्हें मेंटेन रखना है, सो दैट योर कंपनी विल गो ऑन। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमने निकाला था 9000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 5000 माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन कितना है हमारा? 500 यूनिट है, दिया है इधर टॉप पे, इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड कि जल्द से जल्द भी अगर आएगा तो कितने जल्दी आएगा? 4 वीक्स तो लेगा ही। सो दिस फॉर्मूला के थ्रू आ जाता है तुम्हारा 12000 यूनिट, यानी कि 12000 यूनिट तुम्हें मैक्सिमम अपने पास रखना है। क्लियर? अब देखो तुम्हें क्लियर होते जा रहा है। मैक्सिमम यूनिट 12000 तुम्हें अपने पास रखना है, मिनिमम कम से कम 4000 तो रखो, और रीऑर्डर कब करना है? जब 9000 यूनिट होगा तब। क्लियर? एवरेज लेवल, एवरेज लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज हमारा आ गया था, सॉरी मैक्सिमम आ गया था 12000
मिनिमम आ गया था 4000, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकालो तो 8000 यूनिट्स। एग्जाम्स में अगर इस तरीके का पूछा जाएगा तो याद रखना चारों पूछा जाएगा। क्लियर? अगर ये पूछा गया एग्जाम में तो चारों आएगा, एक या दो नहीं आएगा। अगर एज अ सम पूछा गया है तो, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो कोई एक पूछ लेंगे, या थियरी में पूछते हैं तो कोई भी एक या दो पूछ लेंगे। लेकिन अगर ये एज अ सम आया, कंप्लीट सम 10 मार्क्स के लिए सपोज, तो चारों आ जाएगा। तो दैट इज वाई फॉर्मूला याद कर लेना। टेक्स्ट बुक में इससे ज्यादा और सम्स नहीं दिए हुए थे, सो आई ऑल्सो डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम्पल भी इनफ है। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें सारा डेटा दिया होगा। क्लियर? बस ये चीज याद रखना जो कि मैंने तुम्हें बताया है कि वीक्स में दिया हुआ है डेटा या मंथ्स में दिया हुआ है। कभी कभार तुम्हें लॉजिकली चेक करने के लिए कि तुम कितने अवेयर हो, एक डेटा वीक में दे देंगे तो दूसरा मंथ्स में भी दे देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान देना है, अगर यहाँ पर वीक है तो हर जगह वीक 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 ही होना चाहिए। अगर कहीं पर मंथ है, सपोज किसी चीज में मंथ का डेटा दे दिया है, तो मंथ को भी वीक में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। This illustration is for understanding the concept of inventory level. Delivery period is a reorder period. Usage means consumption. ठीक है, कोई नहीं, ये तो सिंपल था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, न्यू कॉन्सेप्ट। टिल नाउ हमने जो ईओक्यू स्टडी किया है, वो ईओक्यू हमने स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? 2AO डिवाइडेड बाय C। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, बट समटाइम्स इट इज इन योर टेब्युलर फॉर्म। कभी कभार क्वेश्चन में सामने से बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को टेब्युलर फॉर्म से, टेब्युलर तरीके से भी सॉल्व करो, मतलब फॉर्मूला से तो करना ही है और टेब्युलर फॉर्म में भी करना है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हम डिफरेंट ऑर्डर साइजेस रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट 4000 यूनिट है और मैक्सिमम कैरिंग लेवल भी 4000 है, लेकिन मैं जानबूझ करके 3000 में मंगाती हूँ, 2000 में मंगाती हूँ, देखने के लिए कि कितना कॉस्ट लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? आई वॉन्ट टू टेस्ट इट कि कितना लगेगा। अगर मैंने 3000 यूनिट मंगाया तो, 2000 मंगाया तो, 1000 मंगाया तो। गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम आई नो कि 4000 एट अ टाइम आ जाएगा। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4000 एट अ टाइम आ जाएगा, बट मुझे देखना है कि 3000 लाया तो मेरा कंपनी का कैसे होगा खर्चा और बाकी की सारी चीजें कितनी लगने वाली है, बिकॉज ये सम ही है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखना है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, सबसे ज्यादा सस्ता कौन सा है। क्लियर? तो इसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मूला था, ये फॉर्मेट है। एनुअल कंजम्पशन, एक साल का कितना कंजम्पशन है तुम्हारा यूनिट्स में। ऑर्डर साइज इन यूनिट्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। एनुअल कंजम्पशन कॉमन होगा, वो नहीं बदलेगा, बट ऑर्डर साइज विल गेट चेंज। यहाँ पर तो एक्स एक्स है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, आगे एक सम कराऊंगी, यू विल गेट इट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 - 2, मतलब एनुअल माइनस ऑर्डर कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो दिया होगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 × 4, 3 × 4 मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है? एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इट विल बी गिवन। टोटल कैरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का रेट लगा देंगे। लास्ट में यू विल गेट टोटल कॉस्ट। कुछ नहीं है, फॉर्मेट बेस्ड है, तुम्हें ये फॉर्मेट आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। आई विल गिव यू 2 to 3 sums based on this if I'm getting it in my textbook। अभी तक तो 2 sums तो मिले हैं, और भी देखना पड़ेगा, बट मैं तुमसे मैक्स टू मैक्सिमम सम मैं लूंगी टेबुलर फॉर्म में भी। बट यू शुड रिमेम्बर दिस, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरीथिंग यू शुड नो। लेट्स स्टार्ट विद द सम। ये सम इजी है, इसमें टेबुलर फॉर्मेट नहीं लगेगा, ये सब में टेबुलर फॉर्मेट नहीं है, ये इजी वाला सम है। ठीक है, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मेट कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोला फॉर्मूला एंड टेबुलेशन। ओके, टेबुलेशन का यूज है यहाँ पे, सॉरी टेबुलेशन लगेगा। मेथड, एनुअल रिक्वायरमेंट, यूनिट में कितना तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट है 6400। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे के ऊपर तुम्हारा कितना अमाउंट जाता है 100 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है ₹8।
पर यूनिट प्राइस क्या है? ₹80। स्टूडेंट्स, एक यूनिट 80 रुपए का है और कैरिंग कॉस्ट लगता है 8 रुपए, तो यानी कि मेरा 10% हुआ ना कैरिंग कॉस्ट, अगर मैं परसेंटेज में देख रही हूँ तो इसका यूज होगा आगे। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 80 अगर मेरा यूनिट का कॉस्ट है और 8 रुपए मेरे कैरिंग कॉस्ट में जाते हैं, तो 10% क्या हो गया मेरा कैरिंग कॉस्ट। एक प्रोडक्ट का 10% विल बी माई कैरिंग कॉस्ट। ओके, द फर्म कैन procure inventory in various lots such as firm अलग अलग तरीके से ऑर्डर कर सकती है। 6400 यूनिट भी एक बार में मंगा सकती है, 3200 भी मंगा सकती है, 1600 मंगा सकती है, 800, 400, 200, 100। मतलब कंपनी वांट्स टू नो कि अगर हमने इस तरीके से मंगाया तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। चलो सबसे पहले हम अपना ईओक्यू निकाल लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन पता है 6400, ऑर्डरिंग लेवल पता है 100, कैरिंग कॉस्ट ₹8 दिया था। ईओक्यू का फॉर्मूला 2AO डिवाइडेड बाय C के थ्रू हम जाएंगे तो 400 यूनिट्स आ जाता है। आई थिंक इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा। क्या करना होगा, 2 × 6400 × 100 डिवाइडेड बाय 8, फिर दबाना है इज इक्वल टू, उसके बाद दबाना है अंडर रूट का बटन, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? चलो अभी हम टेबुलर फॉर्मेट में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेबल इस तरीके से वर्टिकली दिया था, यहाँ पर वही टेबल हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो कौन कौन से कॉलम बनेंगे? एनुअल कंजम्पशन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, क्वांटिटी पर ईयर, सॉरी क्वांटिटी पर ऑर्डर, कॉस्ट एट ₹80 पर यूनिट। कॉस्ट इतना ही लगता है ना, ₹80 पर यूनिट, कॉस्ट नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, कैरिंग कॉस्ट 10%। देखो मैंने बोला था ना, कैरिंग कॉस्ट का ये परसेंटेज निकाल लो, इट विल बी हेल्पफुल। कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100, टोटल कॉस्ट। ये जो 1 2 3 4 दिया है ना, ये इन सबको टेबल को नंबर दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें आगे जाकर के बोल देती 3 × 80, तो 3 × 80 मतलब ये जो 3 टेबल है, ये 3 × 80 मतलब 240 मत निकाल लेना। इसका मतलब क्या होता है, 3 मतलब 3 × 80 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड नंबर के टेबल में 80 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? So everyone get ready with your calculator. Okay, एनुअल कंजम्पशन फिक्स है, हमारा कंजम्पशन नहीं कम हो सकता, इतना कंजम्पशन करना ही है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि हम अगर 6400 यूनिट तुम मंगाते हो, तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन कितना है 6400, तो मंगवा भी रहे हो 6400, तो एक बार में आ जाएगा, उसके बाद मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट, अगर तुम 3200 करके मंगा रहे हो, क्यों हमें एक बार में 3200 मंगाना है, दूसरी बार में 3200 करके मंगाना है, तुम्हारा कंजम्पशन तो चेंज नहीं होगा ना, इतना तो तुम्हें एनी हाउ मंगवाना ही है। सो 6400 डिवाइडेड बाय 3200 विल बी 2, है ना, डिवाइड करके चाहिए तो देख लो, तो 2 मीन्स 2 बार नंबर ऑफ ऑर्डर है, 2 नंबर ऑफ ऑर्डर है, मतलब तुम्हें 2 बार मंगवाना पड़ेगा साल भर में। 1600, 6400 डिवाइडेड बाय 1600, आंसर विल बी 4, मतलब तुम्हें 4 बार में अब मंगवाना पड़ेगा। 800, 6400 डिवाइडेड बाय 800, योर आंसर विल बी 8, मतलब 8 बार में मंगवाना पड़ेगा पूरे साल भर में। सेम अगेन अप्लाई करते रहो, 6400 डिवाइडेड बाय 400, आंसर विल बी 16, 6400 डिवाइडेड बाय 200, आंसर विल बी 32, 6400 डिवाइडेड बाय 100, आंसर विल बी 64, मतलब पूरे साल भर में 64 टाइम्स तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्डर्स रखने होंगे, मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल गेट इंक्रीज एज यू आर डिक्रीजिंग योर ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्लियर? पूरा एक साथ मंगा रहे हो तो एक ही बार में मंगाना है, हाफ हाफ करते जा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, कॉस्ट एट ₹80 पर यूनिट। देखो यूनिट का रेट नहीं बदलेगा, कुछ कुछ चीजें फिक्स रहने वाली है हर जगह, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन इज गोइंग टू बी फिक्स, वो कम ज्यादा नहीं होगा। तुम ऑर्डर लेवल भले बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें एक बार में मंगवाना है, 2 बार में मंगवाना है, चाहे 64 टाइम्स में मंगाना है, इट इज ऑल अप टू यू। ये चीज नहीं चेंज होगा। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज नहीं होगा, चीज 80 की है तो 80 में ही मिलेगी तुम्हें, तो 3 मतलब थर्ड पॉइंट इंटू ₹80। अगर हम
6,400 क्वांटिटी एक साथ मंगवा लेते तो हमारा कॉस्ट कितना जाएगा 5,12,000। अगर हम 2 बार में मंगाते तो 3,200 यूनिट में मंगाते तो 3,200 इंटू 80, 1,600 इंटू 80, 800 इंटू 80, 400 इंटू 80, 200 इंटू 80, 100 इंटू 80। गेटिंग माई पॉइंट? सब पॉइंट से मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो। क्लियर? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना किसी चीज का डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट है, 5 रुपीज नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिफ्थ पॉइंट। सो ये क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। तो फोर्थ पॉइंट तो यही है ना, ये फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, 5,12,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,56,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,28,000 डिवाइडेड बाय 2, 64,000 डिवाइडेड बाय 2, 32,000 डिवाइडेड बाय 2, 16,000 डिवाइडेड बाय 2, 8,000 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसका एवरेज निकाल देना है। ठीक है? कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ 5। 5 मतलब फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का 10% विल बी योर कैरिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पर भी इसके एग्जांपल से तुम समझ जाओ ना कि जितने का मेरा प्रोडक्ट है उसका 10% मेरा कैरिंग कॉस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर रेट बढ़ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तुम ज्यादा क्वांटिटी मंगा रहे हो तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसका 10% लेते जाओ। 2,56,000 का 10%। 10% निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबका एक एक जीरो कट कर देना है। बुक में मत कट कर देना, मैंने किया यहाँ पे, तुम मत करना। क्या करना होगा? एक एक जीरो सबका हटा दो तो 10% आ जाएगा। 25,600, 12,800, 6,400, 3,200, 1,600, 800, 400। क्लियर? नाउ कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब कि यहां पर तुम्हें क्या बोला था? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर पे तुम्हें एक टाइम के ऑर्डर पे 100 रुपीज जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना क्वांटिटी मंगाते हो, लेकिन अगर वो एक बार जाएगा और आएगा तो 100 रुपीज तुमसे लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीजें समझने की कोशिश करो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो ये टेबल समझना बड़ी बात नहीं, फिर बस तुम्हें ये इसका एक फ्लो याद करना होगा, दैट्स इट। बट यू विल नो कि क्या चीज क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तुम चाहे 1 यूनिट मंगाओ, तुम चाहे 10 यूनिट मंगाओ, वो अपना रेट लेगा, वो ऑर्डर नंबर के हिसाब से रेट लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस पॉइंट नंबर 7 का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? तुम्हारे पॉइंट नंबर 2 से। गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट नंबर 7 का डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 से है कि एक बार में तुमने ऑर्डर किया तो तुम 100 रुपीज पे करोगे क्योंकि वो एक ही बार में आ गया। लेकिन उसी प्रोडक्ट को अगर तुम 2 बार में ऑर्डर करते हो तो तुम्हारा कॉस्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो 200। 4 टाइम्स में मंगा रहे हो तो 400, 8 टाइम्स में मंगाओगे तो 800, 16 में मंगाओगे तो 1600, 32 में मंगाओगे तो 3200, 64 में मंगाओगे तो 6400। अब मुझे क्या पे करना होगा? कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट, है ना? मुझे कैरी भी करना है और ऑर्डर कॉस्ट भी तो पे करना है। किसी प्रोडक्ट को मंगवाने का खर्चा भी मुझे ही देना होगा और किसी प्रोडक्ट को मंगवाने के बाद अपने पास उसका ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा, उसे अपने पास रखने का खर्चा, सब कुछ मुझे ही देना है। तो कैरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर ऑर्डर। अब 6th पॉइंट और 7th पॉइंट विल गेट एडेड। 25,700, 13,000, इन दोनों को ऐड करते जाओ। 25 plus 100, 25,600 plus 100, 25,700, 12,800 plus 200, 13,000, 6,400 plus 400, 6,800, 3,200 plus 800, 4,000, 1,600 plus 1,600, 3,200, 800 plus 3,200, 4,000, 4,000 plus 6,400, 6,800। तो अब तुम इसमें से ये पता करो कि टोटल कॉस्ट किस में ज्यादा जा रहा है। सबसे ज्यादा तो मेनली इसमें जा रहा है और सबसे कम जा रहा है 4,000। देखो यहाँ पर भी है 4,000, यहाँ पर भी है 4,000। मतलब कंपनी का अभी चॉइस है कि या तो कंपनी 4,000 किस लेवल पे आ रहा है 8 बार में मंगवा ले, या तो कंपनी
32 टाइम्स में मंगवा ले तो कंपनी का टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट कि कंपनी का टोटल कॉस्ट बच जाता है ना। अब तुम बोलोगे कि मैडम 8 बार में बचाने पे कैसे, 8 बार में मंगवाने पे कैसे बच रहा है, एक बार में बचना चाहिए था। लेकिन ये तो तुम सिर्फ कैरिंग कॉस्ट देख रहे हो ना बेटा, तुम ऑर्डर कॉस्ट ही देख रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉस्ट है जो कि लगते हैं, तो इसके कारण हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। सो कंपनी को ये सारी चीजें कंसिडर करके डिसीजन लेना पड़ता है। हम एज्यूम कर रहे थे कि पॉइंट 1 पे ही राइट आएगा कि एक ही बार में मंगवा लो, बट आंसर क्या आ रहा है? आंसर आएगा 8 टाइम्स और 32 टाइम्स, राइट? यहाँ पर कोई आंसर नहीं देना है हमें, कोई किसी ने पूछा नहीं है वो चीज, हमारा जजमेंट। लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हें सो दैट यू विल नो कि ओके इसलिए कैलकुलेट किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए टेबुलेशन मेथड का यूज किया है। टेबुलेशन मेथड का यूज ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स देखते हैं कि अच्छा हम अगर हमने इतनी क्वांटिटी मंगाई तो क्या होगा, अगर हमने नेक्स्ट क्वांटिटी मंगाई तो क्या होगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में मेन तुम्हारे लिए ट्रिकी पार्ट क्या है ये याद करना। एनुअल कंजम्पशन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, फिर उसके बाद क्वांटिटी पर ऑर्डर, फिर कॉस्ट एट ₹80, फिर एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल कॉस्ट। ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। बाकी का तो सब एवरीथिंग वाज वेरी मच इजी। स्टूडेंट्स ये एक और सम है, बट ये सम मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी बिकॉज ये सम थोड़ा इट इज हैवी टू डाइजेस्ट। आज ऑलरेडी बहुत हैवी हो गया आप लोगों के लिए कि वी हैव लर्न ऑन रीऑर्डर लेवल, वी हैव लर्न फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस, टेबुलेशन मेथड सीखा। आज के लिए इतना काफी है। बट एक और चीज जो कि मुझे तुम्हें बताना था, इट वाज माय फॉल्ट, और ये वाला जो सम है 7th, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फॉर श्योर। टेबुलर मेथड इतना जल्दी नहीं खत्म होगा, मैं और भी सम्स लूंगी इसके ऊपर बेस्ड सो दैट ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली फिट हो जाएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट जो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, एक्चुअली मिस्टेक मेरी नहीं थी, क्या हो गया था कि ये जो सम है मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। क्लियर? तो ये सम मैंने नहीं फॉर्म किया था और ना ये किसी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, उस वक्त मेरे पास टेक्स्ट बुक था ही नहीं, तो मैंने गूगल से सम लिया था और गूगल में इस तरीके का मिस्टेक मिला। कोई मिस्टेक ज्यादा बड़ा ब्लंडर नहीं है, इट इज जस्ट फॉर्मूला में कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन क्या है? Matt runs a men's clothing business. Matt needs to buy 12,000 shirts per year. ये हो गया तुम्हारा क्या? Annual consumption. He incurs steps cost of ₹100 and holding cost is ₹16. Directly जो भी सब दिया हुआ है, तो 2 into 12,000 into 100 divided by 16. Students multiply करेंगे 2 into 12,000 into 100 divided by 16. तो यहाँ पर wait, 2 into 12,000 into 100, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ये जो है ये क्या कौन सा अमाउंट लिखा, आई डोंट नो, योर अमाउंट विल बी 24 लाख। इसे मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें मिलेगा 24 लाख। ठीक है? अब इस 24 लाख को तुम डिवाइड कर दो बाय 16, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1,50,000। 1,50,000। अब इसके लिए तुम अंडर रूट का बटन दबाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? 387.29। योर आंसर विल बी 387.29। स्टूडेंट्स वी ऑल नो कि हम यूनिट को पॉइंट में नहीं कैलकुलेट कर सकते। तुम किसी को आधा शर्ट तो फाड़ के नहीं दोगे, तुम्हें या तो पूरा देना है तो नहीं देना है, तो तुम क्या करोगे? इसे कर दोगे 387 यूनिट्स। इसे रेक्टिफाई कर लेना, ये डायरेक्टली गूगल से डाउनलोडेड सम था, तो पहले से यही था, तो आई डिड नॉट चेक इट, मुझे लगा राइट ही होगा। किसी स्टूडेंट ने बताया कि मैम यहाँ पर मिस्टेक है, विच इज वेरी नाइस टू शो मिस्टेक ऑफ योर टीचर सो दैट पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा अटेम्प्टिव हो, विच इज वेरी नाइस। ओके, सो ये हमने सेकेंड लेक्चर में रीड किया था, ये वाला जो सम है हमने सेकेंड लेक्चर में, इसे मैंने एज एन एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ाया था, ये सम नहीं था, ये एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए। तो
इस एग्जाम्पल में ये एक मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन की, ठीक है, ये सब राइट है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। क्लियर? यहाँ पर आएगा 24 लाख और यहाँ पर आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो एंड अंडर रूट का बटन दबाएंगे तो ये आंसर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 387 यूनिट्स। प्लीज रेक्टिफाई इट जिन्होंने भी अपने बुक में लिखा होगा, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट, आज क्या क्या सीखा हमने? ओवरव्यू एक ले लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सीखा आज मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। स्टूडेंट्स डोंट वरी, ये जो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल है, इसका मैं थियोरेटिकल पार्ट भी लेकर आऊंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फॉर्मूला याद किया, उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्या कॉन्सेप्ट है आई डोंट नो, बस फॉर्मूला ही पता है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में उसका थियोरेटिकल पार्ट भी एंड में ले लूंगी, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड, बट फॉर्मूला तो तुम्हें मगअप करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, ठीक है। डेंजर लेवल, मिनिमम और नील के बीच में इट लाइज, एवरेज स्टॉक लेवल, और उसके बाद हमने उसी पे बेस्ड सम्स सीखे, एंड देन वी लर्न दिस टेबुलर मेथड। स्टूडेंट्स प्लीज ये जो पार्ट है इसे याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ ईओक्यू पे क्वेश्चन आता है ना, तो वही 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर सकती है कि ईओक्यू के साथ में तुम्हें बोले प्लस टेबुलर मेथड से भी करो। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा था ना, देखो नवंबर 2014 का ही आया वो भी समय, देखो यू कैन सी इट कि पूछा हुआ समय ये यूनिवर्सिटी का, इट इज यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन पेपर से लाया हुआ समय ये, तो पूछ लेते हैं तुमसे कि चलो कि तुम फॉर्मूला से भी करो एक और टेबुलेशन मेथड्स के थ्रू भी बताओ। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला बेस्ड पे क्या आएगा और टेबुलर मेथड से क्या आएगा। देखो फॉर्मूला के हिसाब से हमें मिल रहा था 400 यूनिट्स, है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक ही ऑप्शन मिल रहा था 400 यूनिट, बट जब तुम टेबुलर मेथड पे गए तो तुम्हें 400 यूनिट भी राइट लगा, 400 यूनिट भी राइट है, अरे यस यस यस, सॉरी 4000 से कम अमाउंट भी है, राइट, मेरे दिमाग में 4000 ही चल रहा था, 4000 से कम अमाउंट भी है 3200, डेफिनेटली अब तुम्हें ये चॉइस करना चाहिए, इट हैपेंस, आई अपोलोजाइज अगेन। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 400 यूनिट, मतलब टेबुलर मेथड और फॉर्मूला मेथड से सेम आंसर आ रहा है। क्लियर? तो तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर होना चाहिए 16, क्लियर, और तुम्हारा क्वांटिटी ऑर्डर होना चाहिए 400, ठीक है। तो तुम मिनिमम कॉस्ट में तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे दिमाग में 4000 ही था, सॉरी, ये बीच में 3200 भी था, आई डिडंट सी इट, बट ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल, आई होप। थैंक यू सो मच। और ये जो नेक्स्ट सम है दैट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, डेफिनेटली आई विल टेक दिस सम, ये सम भी थोड़ा टेबुलर मेथड से ही है, तो थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर आने के पहले तुम लोग टेबुलर मेथड रिवाइज करके आना, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू ऑल। एंड व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर आई एम एज्यूमिंग कि तुम सब बुक और मोबाइल फोन और पेन कैलकुलेटर सब साथ में लेकर ही बैठते हो, बिकॉज विदाउट दैट देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग अकाउंट्स। ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है, ये अकाउंट्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो बुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर सब कुछ लेकर ही बैठना है तुम्हें, एंड मोबाइल ऑल्सो। ट्राई टू सॉल्व द सम बाय योरसेल्फ, वीडियो पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो कभी कभी, सो दैट यू विल नो वेयर यू स्टैंड। मैंने तो सब पढ़ा है ये, लेकिन तुम्हारे लिए वो भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्लियर। सो आज हमने दो नए चीज सीखे, और रीऑर्डर लेवल, ठीक है, एंड नेक्स्ट टेबुलेशन मेथड। सो टुमारो आई एम गोइंग टू गिव थियरी ऑन रीऑर्डर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इसकी थियरी में पढ़ा दूंगी, और टेबुलर मेथड और भी सीखेंगे हम, ठीक है। ईओक्यू तो आएगा ही आएगा हर जगह, नो डाउट, बट टेबुलर मेथड और थियरी tomorrow we are going to learn. Thank you so much. God bless you. Take care.